ऐसा बहुत बार होता है जब आप किसी परिस्थिति से ना भागने की कोशिश करते हैं, जब आपको लगता है यार ये काम ना बिल्कुल मेरे बस का नहीं है, बॉस बहुत खराब है, लोग यहाँ का है, या तो एनवायरनमेंट बहुत बेकार है, कलीग्स बहुत नाक में दम कर देने वाले हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं, कोई आराम नहीं मिल रहा, कहाँ के फंस गया हूँ मैं। चलो छोड़ो इसको, कहीं और ज्वाइन करते हैं, कुछ और काम करते हैं, काम की कमी थोड़ी है। लेकिन जब आप देखते हैं कि यार ये पैटर्न बन गया, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मुझे हर बार बॉस जो ऐसे ही मिलता है, कुलीग्स ऐसे ही मिलते हैं, या फिर मेरा काम ऐसा ही होता है, कितनी भी मेहनत करता हूँ उसमें कोई ना कोई हर्डल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जब आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न आपने एक दो बार चेक कर लिया अपनी लाइफ में, पास्ट में हो चुका है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको देखना होगा कि क्या आप बार बार ऐसे सिचुएशन से भाग खड़े होते हैं, क्या आप बार बार ऐसे कट बीच में मारते हैं और चले जाते हैं। वो लोग जो परिस्थिति, जब आप कठिन परिस्थिति आपको मिल गई है, जो परिस्थिति हर इंसान चाहता है कि उसके अनुकूल हो, यानी उसको खूब मजा आए, वहां पे जॉयफुल हो, दोनों तरफ से बहुत अच्छा चल रहा हो, यानी बॉस और ऑफिस पे आपके साथ अच्छा कोऑपरेट करे, आप भी अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे, तो फिर ये कोलेब्रेशन बहुत ही अच्छी होती, बैलेंस्ड होती है, इसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि यार मैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं क्विट करके मुझे जाना पड़ा और मुझे बार बार ऐसे उटपटांग ऑफिस और लोग मिल जाते हैं, तो आपको अब जहां भी काम करेंगे वहां से एग्जिट के लिए नहीं देखना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार अब यहाँ से भाग जाओ, यही एक बेस्ट रास्ता है, कौन करे ये सब। या आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली आप बहुत पेन में जा रहे हैं, बहुत पेन में जा रहे हैं, और मैं और ज़्यादा इमोशनल अपने आप को पेन नहीं दे सकता, और मैं इस जॉब को छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, या इस काम को। देखो, ये सिर्फ जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके किसी भी तरीके की कोई नौकरी हो सकती है, घर के अंदर का कोई वातावरण हो सकता है, किसी की भी के साथ आप किसी भी सिचुएशन में हैं, तो अगर आपको लगता है कि क्विट इज द सॉल्यूशन, छोड़ के चले जाओ। फ्री विल आपके पास है, आप चाहें वहां काम कर सकते हैं, आप उस रिश्ते में रह सकते हैं, फ्री विल आपके पास है, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। लेकिन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आपके पास सिचुएशन है, आप वहां पे, आपको पहली बात तो समझना पड़ेगा आप इस सिचुएशन में, आपको बार बार ये सिचुएशन क्यों मिल रही है। जब आपको बार बार ये सिचुएशन मिल रही है, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस सीन। आपके जब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कुछ पास्ट के कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं जहां पे आपको बार बार आपका बिहेवियर का कुछ पैटर्न ऐसा होता है, जहां आपको सेम चीज मिलती है, तो वहां आपको चेक कर, आपको देखना होता है कि कोई चीज तो है मेरे अंदर जो मुझे बार बार ऐसी जगह खींच के ला रही है। तो कुछ मुझे, आपको ये नहीं सोचना कि मेरे किस्मत खराब है, मैं खराब हूं, नहीं। यहाँ कोई स्पेशल कोई लर्निंग है जो आपको पढ़नी है, आप उसको पढ़ नहीं रहे, आप उसको समझ नहीं रहे। जब उस आप लर्निंग को ले लेते हैं, उस सिचुएशन को, तो इस तरीके के सीन आपकी लाइफ में आना बंद हो सकते हैं। सेकेंडली, आप आपको जब कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आते हैं, तो आप आते ही इसलिए हैं क्योंकि वो लोग जो डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली में वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं, ठीक है, गिफ्ट ऑफ बंच, बहुत सारी चीज़ों को लेके आपके पास आते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ तो आसान नहीं होती है, रेस लगानी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारे काम को करके तब आपको कुछ हासिल होता है। यहाँ पे भी उस ऑफिस में अपनी एक क्रिएट करने के लिए, अपनी एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए, या किसी रिलेशनशिप में, या किसी जहाँ कहीं आप काम करते हो सिचुएशन में, अपनी एक अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आपको यूनिवर्स एक कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करने के लिए देता है, जिसकी कमी आपके अंदर रहती है। तो आपके अंदर उस कमी को पहली बात तो ठीक करना है, और सीन ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहां से समटाइम, जनरली लोग यही करते हैं कि वहां से चले जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। अब मूव ऑन करने का रास्ता, तरीका है, अगर आप ऐसे ही भाग गए कि हम बहुत खराब मूड के साथ आपको भी चार बात सुनाए, और उसी समय बिल्कुल रेडी नहीं है लेकिन हमको वहां से जाना पड़ा, अगर इस तरीके से आप भागते हैं, तो जहां कहीं भी आप जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, आपको फिर वही एनर्जीज मिलेंगी। फॉर्म चेंज रहेगा, इंसान बदल जाएगा,
हालात आपको नहीं छोड़ने वाले, वो किसी ना किसी रूप में आपको ट्रबल करेगा, क्योंकि आपने पहला लेसन अपना लाइफ में जो आपको यूनिवर्स ने दिया, जिसके लिए ये सोल अर्थ पे आई है, और जब अर्थ पे ये सोल यानी आप आते हैं इस ह्यूमन बॉडी को, इस ड्रेस को पहन के, यानी ये जो बॉडी है ये हमारी ड्रेस है, ये एक शरीर जो है एक कपड़े की तरह से है, ठीक है, एक ड्रेस है, और इसमें आपकी सोल है। आपकी सोल ने ये डिसाइड किया था इस अर्थ पे आने से पहले कि भाई मुझे ये होमवर्क है जो मुझे ठीक करना है, जिसकी वजह से आपका प्रीवियस बर्थ जो है वहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स थी, बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम थी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, मानते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को बिलीव करते हैं, तो आप इन सभी बातों को 101% बिलीव करेंगे, बिकॉज इसके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको आपकी प्रॉब्लम का आंसर मिलता जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब आप किसी सिचुएशन, जो कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है और आपने वहां पे उसको आपने सोचा कि ये इंसान जो है अगर कोई परेशान कर रहा है आपको, आप में इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि आपको परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई कनेक्शन तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूरी कोशिश करनी है मन के साथ में कि ये जगह से मुझे जीतना है, इस जगह की परेशानी को मुझे जीतना है, ठीक है। इस हार, जो आप हार के थक के भाग जाते हो ना, वो नहीं करना है। वहां पे अगर आप जाना चाहते हैं तो एक रास्ता है, आप उस सिचुएशन से क्विट करें, जा सकते हैं, आपकी विल है, आपकी आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं इस सिचुएशन से, लेकिन सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से करके, यानी उस एनर्जी को के साथ जब निकले तो वहाँ सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता, सबको थैंक यू, गुड बाय, सब कुछ करके तब निकलना है। सारी सिचुएशन को बिल्कुल इक्वलाइज करके निकलना है, नॉर्मल करके निकलना है। अपने मन के अंदर यहाँ कोई पहाड़ लेके नहीं जाना है आपको। जब आप बहुत हल्के होके वहाँ से निकलोगे ना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप क्विट करेंगे, तो वो एनर्जीज आपको फॉलो नहीं करेगी, वो एनर्जी आपको फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्यार से बात करते हैं तो वो इंसान आपको फॉलो नहीं करता, वो शांत बैठ जाता है। लेकिन जब आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो जो भी सड़क का जो स्ट्रीट डॉग होता है ना, वो आपको पीछे और ज़्यादा दौड़ाता है, ठीक है। रियल लाइफ में इंसान आपके पीछे नहीं दौड़ेगा, लेकिन वो एनर्जीज जो है आपको फॉलो करेंगी, वो एनर्जीज आपको फॉलो करेंगी, और जहाँ कहीं आप जाएंगे वहाँ आपको देखने में सब कुछ अच्छा रहेगा, आप थैंक यू करेंगे सिचुएशन के, लेकिन कुछ समय के बाद वो भंवर, वो परेशानी का भंवर आपके सामने वापस आ जाएगा किसी भी नए फॉर्मेट के साथ, और आप वहाँ पे भी परेशान रहेंगे। तो आपको लगेगा यार मेरा तो जीवन ही खुश नहीं है, वहाँ भी परेशानी मिली, यहाँ भी परेशानी मिली, ऐसे बहुत सारी जगह पे मेरे साथ यही होता है। बिकॉज आपको वो इंसान बनना है जो सिचुएशन को हैंडल कर सके, आपको सिचुएशन हैंडल नहीं करने आ रही है, इसलिए तो आपको फर्स्ट थिंग जाना है तो आराम से, सबसे बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार के साथ वहाँ पे आप क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग कर सकते हैं, आप जा सकते हैं किसी भी फॉर्म को, किसी भी रिलेशनशिप से बाहर, लेकिन वहाँ पे हमको सबको सब कुछ बहुत अच्छे से बोल के जाना है, ठीक है। तो इतनी सुमति होनी चाहिए, इतना सेंस ऑफ आपके पास विजडम होना चाहिए कि किस तरह से हमें यहाँ से निकलना है। अगर आपके पास सेंस ऑफ विजडम नहीं है और आप वैसे ही कंपनी को छोड़ के भाग जाते हैं बिना इन्फॉर्म किए, तो ये एक बहुत ही बैड तरीका है। ये दर्शाता है कि आप कठिन परिस्थिति को किस तरीके से हैंडल करते हैं, यानी ये आपने अपनी कमी को वहाँ पे एक तरीके से लगा भी दिया, बता भी दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, अगर मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो मैं इस तरीके से वहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है, उस तरीके से छोड़ के जा सकता हूँ। तो ये पहली बात नहीं करना है आपको। और सेकेंडली, आप फर्स्ट थिंग कि आपको कोई भी सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप वहाँ पे उसका हल निकालें, आप अपने अंदर की उस कमियों को ठीक करें, आपके अंदर वो पेशेंस आए। मे बी आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी सिचुएशन मिल रही है जो आपको ये टीचिंग देना चाहती है, आपको ये सिखाना, लर्निंग देना चाहती है कि तुम अपने अंदर पेशेंस को क्रिएट करो। हो सकता है आपके अंदर बहुत ईगो हो, आपके अंदर पेशेंस ना हो, तो ऐसी सिचुएशन आपको इसलिए बता रही है क्योंकि फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे होमवर्क्स ऐसे आने वाले हैं, बहुत सारे काम ऐसे आने वाले, बहुत सारे, हो सकता है आपने नुकसान ऐसे किए हों जीवन में पास्ट में, जहाँ पे आपने अपने पेशेंस को
नहीं हैंडल कर पाए हो, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मिस हो रही हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें उन सब लर्निंग्स को लेके, तो अपने अंदर उन लर्निंग्स को क्रिएट डेवलप करनी है। और कोई इतना क्यों परेशान हो रहा है उसको भी धन्यवाद करना है। जब कोई इतना परेशान कर रहा है इट मीन्स वो, उसके पास बहुत सारे काम है, लेकिन आपको ही परेशान कर रहा है, इसका मतलब आपसे, आप में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट उसको समझ में आ रहा है। तो जब वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको भी थैंक यू बोलिए और अपने अंदर उस चीज़ को डेवलप कीजिए कि इसी सिचुएशन में अब मैं राइज करके दिखाऊंगी, इसी सिचुएशन में मुझे ग्रो करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, तो आप चले जाइए, लेकिन वहाँ फिनिश बहुत अच्छा करिए। जब आप क्लोजिंग बहुत अच्छी करेंगे तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगी एनर्जी। तो आई होप कि आप इस वीडियो से आप अपनी सिचुएशन को, और फिर ऐसे में आपके पास बार बार वो सिचुएशन नहीं आती है, आपने उस लेसन को लर्न कर लिया और आप आगे जब जाते हैं तो आपको एक नए तरीके की एनर्जीज में आपका वेलकम होता है। और जब नई एनर्जीज में वेलकम होता है तो वहाँ सब कुछ, सारे डिजिट्स, सारा बिहेवियर, अलग तरीके के लोग, आप एक लेवल जंप कर लेते हैं अपनी लाइफ का। तो ये इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा होगा। अगर जो लोग इस परिस्थिति को फेस कर रहे हैं तो उनको उसका जवाब मिला होगा। और अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे क्वेश्चंस ज़रूर अपने ड्रॉप किया करिए। अगर ऐसा आप में से कोई फेस कर रहा है तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने आप को बता सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं, मुझे वो फ़ोन कर सकते हैं एंड ईमेल कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आप सबके कमेंट को देखती हूँ, पर्सनली पढ़ती हूँ और आंसर भी करती हूँ। आपने अपना टाइम दिया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।